हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। सबों को शुभ संध्या। ये वीडियो मैं छोटे बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो क्लास 4, 5, 6 में पढ़ रहे हैं। मतलब इसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बारे में कि किस तरीके से हम लोग डिफरेंट तरीके के जो ट्रायंगल्स होते हैं या त्रिभुज होते हैं उसको हम लोग कैसे समझेंगे। इट मीन्स इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, ट्रायंगल्स टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम लोग ट्रायंगल्स को बांट सकते हैं, ट्रायंगल किसको हम लोग बोलते हैं, ट्रायंगल्स में क्या क्या उनके फीचर्स होते हैं, ठीक है, और उसमें क्या क्या बेसिक कंसेप्ट है, ट्रायंगल्स कितने में बांटा गया है, ये सारे चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीका से हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, टॉपिक का नाम क्या है, ट्रायंगल। टॉपिक का क्या नाम है, ट्रायंगल। टॉपिक का नाम क्या है, ट्रायंगल। ट्रायंगल को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिभुज। ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, त्रिभुज। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। तो सबसे पहला बात, ट्रायंगल। ट्रायंगल देखिए यहाँ पर ट्रायंगल में दो वर्ड से बना हुआ, ट्राई और दूसरा क्या, एंगल। तो ट्राई का मतलब क्या होता है, तीन। ट्राई का मतलब क्या होता है, थ्री। ट्राई का मतलब क्या होगा, थ्री। थ्री का मतलब क्या होगा, तीन होगा। और एंगल, एंगल का मतलब क्या होगा, एंगल। यहाँ से कौन सा वर्ड है, एंगल। एंगल को क्या बोलते हैं हिंदी में, कोण बोलते हैं। तो बहुत ही आसान सा है। ट्रायंगल का मीनिंग क्या होगा, तीन कोण। अब देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, ट्रायंगल के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले किसको, कौन सा फिगर को हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं, कौन सा फिगर को हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो देखते हैं, ये देखिए ए बी सी एक फिगर है। इस फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रायंगल बोलेंगे। लेकिन क्यों बोलेंगे उसके पीछे भी लॉजिक है। अब देखिए ट्रायंगल है, इसके ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में देखिए कितने, ए बी सी, ए बी और सी, तीन चीज है। तो ट्रायंगल में का पहले हम लोग को डिफिनेशन को भी जानना पड़ेगा। ट्रायंगल किसको बोलते हैं, ट्रायंगल क्या होगा, a triangle is a closed figure, triangle is a closed figure bounded by three sides, bounded by three sides और three line segment। तो इसको अगर हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिभुज। त्रिभुज क्या है, त्रिभुज एक बंद आकृति है जिसमें कि कितने, तीन रेखाखंड क्या होते हैं, तीन रेखाखंड का क्या होता है, जरूरत पड़ता है। ये बंद आकृति, देखिए कहीं से खुला हुआ दिख रहा है, नहीं खुला हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसमें कौन कौन सा चीज दिया हुआ है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है या इसका क्या गुण है। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा, गुण। त्रिभुज के क्या क्या गुण है। तो पहला गुण, इसमें कितना होगा, थ्री एंगल। तीन कोण है, तो कौन कौन से कोण है, एंगल है, एंगल बी और एंगल सी। ये देख रहे हैं ना, एंगल है, एंगल बी और एंगल सी। तो ये तीन कोण है। अब ये नहीं बताएगा कि ये तीन कोण क्या है, बराबर है या तीनों कोण अलग अलग है, ठीक है, वो बाद में हम लोग देखेंगे। दूसरा, थ्री वर्टेक्स। थ्री वर्टेक्स, देखो एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं, और वर्टेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, शीर्ष बोलते हैं, शीर्ष। तो कौन कौन है, ए बी और सी। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं शीर्ष कौन कौन से होंगे, ए बी और सी। बहुत आसान से देखो, ए बी और सी, इसको हम लोग शीर्ष बोलते हैं। दूसरा, इसको शीर्ष को कैसे हम लोग बोले, देखिए ये एक लाइन सेगमेंट है, एक रेखाखंड है, और बीसी एक रेखाखंड है। एक किस किस शीर्ष में मिल रहा है, बी में मिल रहा है। इसी तरीके से ए बी और ए सी किस में मिलेगा, ए में मिलेगा। और सी, सी वर्टिसेस या सी शीर्ष किन दो रेखाखंड को मिला रहा है, एसी और बीसी को। यहां पर हम लोग तीसरा लिख देते हैं। तीसरा पॉइंट कौन कौन सा होगा, थ्री साइड्स। थ्री साइड्स, तो कौन कौन से साइड्स हैं, कौन कौन से साइड्स है, ए बी, बी सी और सी ए। अब देखिए यहां भी दिया नहीं गया है कि वो कौन कौन से, ये जो तीन साइड्स जो लिया गया है या तीन जो भुजा लिया गया, साइड्स को हिंदी में क्या बोलते हैं,
भुजा, साइड्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? भू जो मगर जा, भुजा। भुजा मतलब ये वाला भुजा नहीं, मुड़ी वाला भुजा नहीं, ठीक है। भुजा मतलब क्या है? साइड्स, ठीक है। उसका जो लंबाई सब है इस चीज से है। अब देखिए यहाँ पर जो 3 साइड्स दिया गया या 3 एंगल्स दिया गया, ये क्या है? तीनों बराबर है ना बराबर है, ये चीज भी दिया गया नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। ट्रेंगल्स को हम लोग क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। ट्रेंगल को हम लोग क्या करेंगे? बांटते हैं, ठीक है। किसके बेसिस पे बांटेंगे उस चीज को हम लोग देखेंगे। ट्रेंगल को हम लोग बांटते हैं पहले भुजा के आधार पर, मतलब साइड्स के आधार पे। साइड्स के आधार पे ट्रेंगल कितने भाग में क्या है? क्लासिफाई हो रहा है, मतलब ट्रेंगल कितने में बांटा गया है, किसके आधार पर और किस आधार पर हम लोग उसको बांट रहे हैं। ट्रेंगल को हम लोग किस आधार पर बांटना चाह रहे हैं? हम लोग पहले साइड्स के आधार पर। तो साइड्स के आधार पर बेसिस ऑफ साइड्स, बेसिस ऑफ साइड्स triangles divided into 3 पार्ट। 3 पार्ट में क्या हो रहा है? बांटा जा रहा है। तो साइड्स के बेसिस में, मतलब भुजा के आधार पर हम लोग क्या कर रहे हैं? त्रिभुज को कितना भाग में बांट रहे हैं? 3 भाग में बांट रहे हैं। पहला स्केलेन ट्रायंगल, कभी कभी हम लोग क्या लिखा हुआ रहेगा बुक में? स्केलर ट्रायंगल, स्केलर ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, डेफिनेशन आपको बुक में मिल जाएगा। स्केलन ट्रायंगल किसको बोलते हैं ये चीज समझिए, कंसेप्ट वाला चीज है। स्केलन ट्रायंगल किसको बोलते हैं? स्केलन का मतलब ही क्या होता है कि उसका जो तीनों भुजा होता है ना वो बराबर नहीं होगा, यह स्केलर। उसका हम लोग डायग्राम को देखते हैं। मान लेते हैं डी, ई और एफ। देखो ये एक त्रिभुज है, क्लोज है। मान लेते हैं ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले त्रिभुज जो क्या, कौन सा त्रिभुज है? डीईएफ है। चलो डीईएफ है। अब हम लोग इसको देखते हैं डीईएफ में व्हाट वी गेट, वी ऑब्जर्व फ्रॉम द ट्रायंगल डीईएफ, व्हाट वी ऑब्जर्व, वी ऑब्जर्व डीई कितना है? 4 सेंटीमीटर है, ओके। ईएफ कितना है? 5 सेंटीमीटर है। और क्या है? डीएफ कितना है? 6 सेंटीमीटर है। तो एक चीज बताओ, इसके तीनों भुजा बराबर है? बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो उसका मतलब क्या होगा कि ये ट्रायंगल जो होगा वो स्केलन ट्रायंगल। तो आपको समझ में आ गया, आप सभी को समझ में आया स्केलन और स्केलर ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? वैसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजा का बराबर नहीं होंगे, तीनों भुजा आपस में क्या होंगे? बराबर नहीं होंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग दूसरा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। किस पे चलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब देखो आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोसेलेस? आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है हिंदी में? अच्छा, आइसोसेलेस को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। और स्केलेन जो ट्रायंगल अभी हम लोग पढ़े हैं उसको हम लोग क्या था? विषमबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा क्या था? बराबर नहीं होता। तो हम लोग अभी बात करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका क्या होगा? दो भुजा क्या होगा? बराबर होगा। तो हम लोग क्या करते हैं? एक त्रिभुज ले लिए एक्स वाई जेड और मान लेते हैं ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर है और यहां पर क्या है? इसको मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर है। तो देखो जब 4-4 सेंटीमीटर हम लोग माने एक्स वाई जेड में, 4-4 सेंटीमीटर, एक्स जेड और वाई जेड दोनों 4-4 सेंटीमीटर माने, और एक्स वाई कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग पहले लिखते हैं एक्स वाई कितना है? 6 सेंटीमीटर। वाई जेड कितना है? 4 सेंटीमीटर। और एक्स जेड कितना है? 4 सेंटीमीटर। इससे क्या पता चला कि ये दो भुजा क्या है? बराबर है। मतलब एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज विच ट्रायंगल एक्स वाई जेड आर इक्वल, देयरफॉर वी कॉल दैट these triangles are isosceles triangle। इसका मतलब क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? कोई भी त्रिभुज का दो भुजा क्या होगा? बराबर होगा। कोई भी दो भुजा बराबर होगा। तो
इस फिगर में कौन सा दो भुजा बराबर हो गया, एक्स जेड और वाई जेड। अब हम लोग लास्ट, इसका लास्ट कौन सा है, लास्ट है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। लास्ट कौन सा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसको हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। समबाहु का मतलब क्या होगा, वैसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजा क्या होगा, बराबर होगा। मतलब द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ एनी ट्रायंगल आर इक्वल, देन वी से दैट द ट्रायंगल इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, तो इसका मतलब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायंगल हम लोग लेते हैं पी क्यू आर। हम लोग क्या ले लिए, एक ट्रायंगल क्या ले लिए, पी क्यू आर। इसका नाम क्या है, पी क्यू आर। अब मान लेते हैं ये 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है और ये भी 7 सेंटीमीटर है। नाउ ऑब्जर्विंग दिस ट्रायंगल PQR, ऑब्जर्विंग दिस ट्रायंगल PQR, व्हाट इज द लेंथ ऑफ PQ, द लेंथ ऑफ PQ इज 7 सेंटीमीटर। मतलब PQ का लंबाई कितना, 7 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट इज द लेंथ ऑफ QR, दैट इज आल्सो 7 सेंटीमीटर, मतलब वो भी 7 सेंटीमीटर है। एंड लास्ट वन इज PR, दैट इज आल्सो 7 सेंटीमीटर, तो वो भी क्या है, 7 सेंटीमीटर है। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि तीनों के तीनों भुजा क्या बराबर है। तो इसका मतलब जो भी त्रिभुज है, PQR त्रिभुज है, वो कौन सा त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, इस टॉपिक को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। इस टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखेंगे जो त्रिभुज है, जो ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 मोर टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। इसका मतलब क्या होगा कि एंगल के बेसिस में, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, triangles can be divided into triangles can be divided into 3 types। 3 तरीके से हम लोग उसको बांट सकते हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। पहला कौन सा है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो एक चीज हम बात करते हैं एक्यूट, फिर उसमें क्या एंगल और फिर उसमें ट्रायंगल। तो एक पहले हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे, उसमें क्या ना एक्यूट एंगल। अब देखिए एक्यूट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, न्यून बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। तो पहले हम लोग को जानेंगे एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होगा, वैसा एंगल जो कि किससे जुड़ा होना चाहिए, लेस देन 90 डिग्री। द एंगल, द वैल्यू ऑफ द एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री, तो उसको हम लोग क्या लेंगे, एक्यूट एंगल बोलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। एक ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं, कोई भी ट्रायंगल मान लेते PRS, एक ट्रायंगल बना दिए। ये 60 डिग्री है मान लेते हैं, ये 70 डिग्री मान लेते हैं, कितना हो गया 130 डिग्री, और ये कितना है 50 डिग्री। तो अब देखोगे एंगल P कितना होता है, 60 डिग्री है। एंगल R कितना है, 70 डिग्री है। और एंगल S कितना है, 50 डिग्री है। तो एक चीज बताओ, हर एक कोण है ना, ये देखिए 3 जो कोण है, तीनों कोण का वैल्यू जो है वो कितना है, लेस देन 90 डिग्री। तो हम लोग इस ट्रायंगल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हम लोग बोल सकते हैं। अब हम लोग दूसरा पे चलते हैं। दूसरा पे हम लोग चलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। दूसरा पे हम लोग चलेंगे और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल पे चलते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या है, राइट एंगल समकोण त्रिभुज। राइट एंगल का मतलब क्या होना चाहिए, एक एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। राइट एंगल का मतलब क्या होता है, द वैल्यू ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री। मतलब जो कोण आप बना रहे हो वो कोण कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। लेकिन ये जो कोण बनाना है वो किसमें बनाना है, त्रिभुज में बनाना है। ठीक है, तो हम लोग पहले देखते हैं, ये देखो
एम एन ओ। देखो यहाँ पर हम लोग 90 डिग्री बना रहे हैं, तो बाकी से हम लोग कोई मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ एक कोण से, बाकी कुछ भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ देखिए एक कोण हम लोग 90 डिग्री बना रहे हैं, तो बाकी दो कोण बचा हुआ कि नहीं बचा हुआ, तो दो कोण क्या होगा, न्यून कोण ही होगा, दो कोण क्या होगा, न्यून कोण होगा। तो क्योंकि देखो एक कोण 90 डिग्री है, तो यहाँ पर देखो एन कितना होगा, 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट तीसरा नंबर, और क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। वो क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो एक चीज बताओ, ऑब्ट्यूज को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज बहुत ही आसान सा है, ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है, अधिक कोण, हिंदी में क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज। तो ऑब्ट्यूज एंगल मतलब अधिक कोण, तो अधिक कोण कितना होता है, अधिक कोण क्या होगा, अधिक कोण आपको कैसे दिखता है, मान लेते हैं 120 डिग्री। अधिक कोण का मतलब क्या होगा, वैसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा है। तो ये देखो 120 डिग्री 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं। अब हमको क्या करना है, एक त्रिभुज का निर्माण करना है, ट्रायंगल का निर्माण करना है। अब मान लेते हैं इसको जे के एल, जे के एल। तो जे के एल है, तो यहां देखो ये कौन सा कोण है, मान लेते हैं ये 130 डिग्री है। तो देखो यहां पर इस त्रिभुज में जे के एल में एक कोण कितना हो गया, 130 डिग्री। तो एंगल जे 130 डिग्री है, तो ये जो त्रिभुज क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, अब क्या करना है, एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो है उस चीज को हम लोग को समझना है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आपको देता है, आपको क्या करना होता है एग्जाम में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में क्या होगा, जो भी आपका स्कूल में आप पढ़ रहे हैं उसमें आपको क्या क्वेश्चन दिया जाता है, उसमें आपको पूछा जाता है कि ये त्रिभुज क्या है, राइट एंगल है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, तीन एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते पहला ए बी सी, दूसरा क्या है डी ई एफ पी क्यू आर। ठीक है, और एग्जाम में क्या दिया जाता है, इस तरीके से आपको छांटना होता है, आपको बताना होगा कि कौन सा त्रिभुज क्या है, या विच ट्रायंगल्स इज equilateral triangle, which triangle is isosceles triangle, and which triangle is equilateral triangle. On the first triangle ABC, what you observe, AB, BC and AC, 1 2 3 here, AB is 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 3। ये जो इंडिकेशन जो है ना, ये इंडिकेशन क्या बता रहा है कि तीनों का तीनों साइड्स क्या है, बराबर है। जब तीनों का साइड्स बराबर है, लेंथ ऑफ द साइड्स तीनों का जो साइड्स है इस ट्रायंगल में एबीसी में बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो एबीसी जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। लिख देते हैं इक्विलेटरल लेटरल ट्रायंगल। अब हम लोग बात करते हैं इसमें डीईएफ में, यहां पर आप देखो डीई और डीएफ में देखो एक सिंगल लाइन है दोनों में, तो इसलिए क्या होगा डीई और डीएफ दोनों बराबर है, जबकि ईएफ क्या है, बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो कोई भी दो साइड्स बराबर जो हो जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस। इसका मतलब क्या होगा, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। और पहला वाला कौन सा है, ए बी सी जो है वो समबाहु त्रिभुज है। अब इसमें देखो पी क्यू आर, पी क्यू आर में देख रहा है पी क्यू क्यू आर और पी आर, इन तीनों में देखो
तीनों में, एक में 1 है, एक में 2 है, एक में 3 है, तो अब क्या हो गया, तीनों साइड्स क्या है, आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, जो लास्ट ट्रायंगल है वो क्या है, एस्केलन ट्रायंगल है, एस्केलन ट्रायंगल। और इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। अब हम लोग आइए देखते हैं कुछ और एग्जांपल, कैसे हम लोग पहचानेंगे कि वो कौन सा ट्रायंगल है। कोण के बेसिस में, किसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे, कोण के बेसिस में देखेंगे। तो कोण के बेसिस में भी हम लोग अभी पढ़े हैं 3 डिफरेंट तरीके से। विच आर दे, वन इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल, सेकंड इज व्हाट, राइट एंगल ट्रायंगल, एंड थर्ड इज क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो आपको हम लोग 3 डिफरेंट अप्रोच में हम दे रहे हैं। ये थोड़ा सा डायग्राम गलत हो गया, आपको बताना है कि कौन सा कोण ट्रायंगल है। ए सी डी ई एफ जी एम एन ओ। देखिए 3 डिफरेंट ट्रायंगल्स यहाँ दिया गया है। पहला ट्रायंगल का नाम क्या है, ई एफ जी, दूसरा क्या नाम है, एम एन ओ, और तीसरा क्या है, ए सी डी। तो 3 ट्रायंगल में आपको क्या है बताना है, आपको चेक करना है और करेक्ट आंसर बताना है कि कौन सा ट्रायंगल का क्या नाम है। तो आप देखोगे पहला, इसमें एंगल ई कितना है बताओ, 60 डिग्री है। एंगल एफ कितना है, 50 डिग्री है। और एंगल जी कितना है, 70 डिग्री। तो एक चीज एक बताओ, एंगल 60 90 से छोटा है कि नहीं, ये भी 90 से छोटा है, ये भी 90 से छोटा है, और ये भी 90 से क्या है, छोटा है। तो हर एक एंगल क्या है, 90 से छोटा है। इसका मतलब क्या होगा, जो ट्रायंगल से ई एफ जी, द ट्रायंगल इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल इज ई एफ जी, ट्रायंगल इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इज इट क्लियर नाउ। अब इस ट्रायंगल में देखेंगे, इस ट्रायंगल में एम एन ओ, इसमें क्या है, वन एंगल क्या है, 90 डिग्री, एंगल एन इज 90 डिग्री। तो इसमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल सा बात है ना। एक कोण कितना है, 90 डिग्री, वन एंगल इज 90 डिग्री, देयरफॉर द गिवन ट्रायंगल एम एन ओ इज व्हाट, राइट एंगल ट्रायंगल। वेरी सिंपल, राइट एंगल ट्रायंगल, बहुत ही साधारण सा है राइट एंगल ट्रायंगल, बहुत आसान सा। एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, एक कोण अगर 90 डिग्री हो गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज बोलेंगे, और राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो इसमें लास्ट एसीडी, एसीडी में देखो एंगल ए कितना है, 110 डिग्री। तो एक चीज बताओ, 110 डिग्री किससे बड़ा है, 90 से बड़ा है। 110 डिग्री क्या है, 90 से बड़ा है कि नहीं है, बड़ा है। यहां पर हम लोग कर देते हैं, यहां पर थोड़ा सा। और किससे छोटा है, 180 डिग्री से छोटा है कि नहीं है, छोटा है। तो 110 डिग्री, एंगल एज 110 डिग्री, वो क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180। इज इट करेक्ट और नो, ओके। ये क्या है, सही है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो एंगल है, ये एंगल क्या शो कर रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल शो कर रहा है। ऑब्ट्यूस एंगल में अधिक कोण शो कर रहा है, एक एंगल। और इसमें इस ट्रायंगल में एसीडी में क्या होना चाहिए, एक एंगल शो कर रहा है, कौन सा, ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल शो कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगल जो है एसीडी, ये क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। बात समझ में आया, okay, then thank you, bye. Any query, then you may ask the question. Thank you everyone, bye bye.